आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आप मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एमटीएस 2025 आप लोगों का इस बार तेल निकाल के रख दिया है एसएससी ने। नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट देते जा रहा है, नहीं जा रहा है। अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए जो मैं बना रहा हूं। मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम नहीं, एसएससी एमटीएस इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रख दोगे। और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ चीजों को ना जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी चीज में, अगर उस चीज का आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना, आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, उस चीज में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो देखिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता चला गया। अब एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है आपका जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि 22 जनवरी तक जो है वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम खत्म होगा। तो 22 जनवरी के बाद आपका डेट आएगा। अब आपके पास एक मौका है, बेहतरीन मौका। देखिए, जब डेट बाय डेट बढ़ते रहता है ना, किसी एग्जाम का डेट पे डेट आते रहता है, तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदा क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स कमजोर है या जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया, लापरवाही की, भौजाई गांव चला गया था, भौजी संग होली खेले रघुवीरा, भौजी संग होली खेलने के लिए चला गया था, भूल गया था फॉर्म भरे हैं। अब फिर उसके पास एक मौका मिल गया, डेट बढ़ गया, मतलब आपके पास अभी 50-60 दिन का आपके पास टाइम है, तो आपने जो कमियां की है उसको सुधार कर सकते हैं। कुछ निगेटिव क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जिसका मतलब तैयारी अच्छा होता है वो अपसेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट तैयारी करना छोड़ देता है, पेशेंस लूज कर जाता है। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अब सबसे बड़ी बात यह है, आप यहां पे अब जो मैं बातें बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूं, यहां पे इसकी मेरिट लिस्ट इस बार भी हाई जाएगा, जो ध्यान रखिएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा। यह कहने के लिए 10th बेस का एग्जाम है, इसकी लेवल और इसका मेरिट लिस्ट बहुत जबरदस्त होता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप इसका पीवाईक्यू देख लीजिएगा। इसमें सीजीएल वाले, सीपीओ वाले भी बच्चे बैठ जाते हैं। दूसरी बात, इस बार तो मेरिट लिस्ट और हाई जाएगी, 90% प्लस मेरिट लिस्ट इसकी जाती ही जाती है, और इस बार और जाने की उम्मीद है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए मैं इस बात कर रहा हूं कि एसएससी एमटीएस में 6 से 8 महीना टाइम मिल गया। आप याद कीजिए, एसएससी एमटीएस 2025 का कब फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया था? याद कीजिए कब फॉर्म भराना था? 26 जून से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था। 26-25 जुलाई तक फॉर्म भराया था, और 20 सितंबर को पहला डेट था एग्जाम का जो होगा। फर्स्ट डेट आया था, 20 सितंबर से एग्जाम नहीं हुआ, यहीं से तारीख पे तारीख चलते चला गया, जो जनवरी में चला गया। कितने टाइम मिले आप गौर से देखिए, तो लगभग 7 से 8 महीने का टाइम मिला। तो जो स्टूडेंट गट्सी है ना, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला स्टूडेंट है, वो एमटीएस को ना धज्जी उड़ा के रख देगा, वो और डीप पढ़ेगा, क्योंकि उसको टाइम ज्यादा मिला है। जब किसी एग्जाम का टाइम ज्यादा मिल जाता है बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो स्टडी को मेरिट लिस्ट में बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लेवल हाई हो जाता है। वो आप भी जानते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उनको तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। वो तो रेस से भी बाहर है। उसके लिए आप भीड़ का मत देखिए। 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा इस बार। 36 लाख में मात्र 2 लाख पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, 1 लाख पढ़ने वाले बच्चे। 1% को तो नौकरी लगती है, बाकी तो भीड़ का हिस्सा होता है। तो 1% में जो बच्चे होते हैं ना, 1 लाख, उसमें फाइटिंग जबरदस्त होती है, वही मेरिट लिस्ट बढ़ाता है। तो आपको 1% माना है। तो पहले मैंने ये आपको सतर्क कर दिया है, सावधान कर दिया है कि आप इसको हल्के में न लें। किसी चीज का सही चीज जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस हिसाब से स्टडी करेंगे। तो अब आप एमटीएस इंग्लिश की बात कर रहे थे, ये बेसिक चीजें बता दिया, तब आपको मजा आएगा। यहाँ पे इंग्लिश के 75 मार्क्स के ये आपके आने हैं, आपको पता होगा। 75 भी जीके भी और 75 इंग्लिश भी है। 150 मार्क्स की आपकी जो सेशन सेकंड होगा इंग्लिश और जीके जीएस पे आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये 75 का 75 कैसे क्वेश्चन, आप 75 का 75 मार्क्स कैसे उठाएंगे? 25 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। आप कैसे 25 का 25 क्वेश्चन ठोकेंगे? तो मैं आपको गारंटी देता हूं, सीना ठोक के गारंटी देता हूं, इंग्लिश में एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है। जीके जीएस में एक क्वेश्चन नहीं ठोका जा सकता, क्योंकि जीके जीएस का कोई माई बाप नहीं है, सिलेबस से नहीं है कुछ। वो पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की घर वाली है, कभी भी धोखा दे जाएगा। अपनी लुगाई को धरिए, इंग्लिश आपकी अपनी लुगाई है, अपनी घर वाली है। इसको सही से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन बता देगा, क्योंकि इसके एक एक सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, रोजाना
4 से 4.5 घंटा आपको टाइम देना है। टाइम 4 से 4.5 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन ठोकना है। तो अब पढ़ना कैसे है, तो इंग्लिश को आप 2 पैटर्न में पढ़ेंगे। इंग्लिश को आप डबल डोज देंगे। इंग्लिश को 2.5 से 3 घंटा आप इंग्लिश को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, चैप्टर वाइज। ये नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं ठोकेंगे। और 1 से 1.5 घंटा आप एमटीएस इंग्लिश का पीवाईक्यू बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी आप ज्यादा नहीं बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से अभी आपका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? आप कितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए, कितना भी मॉक टेस्ट दे दीजिए, जो चीजें आपकी कमजोर है ना, मान लीजिए इंग्लिश में आपको प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो प्रीपोजिशन जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आप नाक रगड़ के रह जाइएगा, आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बने हुए नहीं करेगा। पीवाईक्यू तब बनता है जब आप इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन बनाने से चैप्टर क्लियर नहीं होता है। 99% स्टूडेंट यहां भी गलती करता है, वो खाली पीवाईक्यू बना रहा है, लगातार बना रहा है। आप देखिए, आप पीवाईक्यू बनाते होंगे, मॉक टेस्ट बनाते होंगे, आप गौर से कभी अपने मॉक टेस्ट को या पीवाईक्यू गौर देखिएगा, जो चीजें आपको फंस जाती होगी ना वहां पे, मान लीजिए आपको वहां पे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो अब कितना भी पीवाईक्यू बना लीजिए, जब भी पीवाईक्यू आप बनाते होंगे या प्रीवियस ईयर को मॉक टेस्ट देते होंगे, तो जहां जहां प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता होगा वहां से आपके छूट ही जाता होगा, आपका स्कोर बढ़ता ही नहीं होगा। गौर किया? कभी गौर कीजिएगा। आपको मान लीजिए टेंस से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन टेंस का बना लेता है, हाई लेवल क्वेश्चन टेंस का नहीं बनता है, सपोजिशनल सेंटेंस से क्वेश्चन नहीं बनता है आपको, तो आप कितना भी वहां पीवाईक्यू में कर लेंगे, स्कोर बढ़ भी नहीं करेगा। तो आपको पहले एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप 2.5 से 3 घंटा चैप्टर पे फोकस कीजिए, चैप्टर वाइज एक बार इसको पढ़ लीजिए। और पढ़ा जा सकता है, थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा दीजिए, जो मैंने बोला, एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास लेकर के आप बहुत कम समय में किसी बैच को कवर किया सकता है। अरे यहां जोश, जज्बा और जुनून होना चाहिए। 50 दिन को 200 दिन में बदला जा सकता है, 200 डेज में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। स्टडी आवर बढ़ाइए, स्टडी आवर बढ़ाइए। अभी आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़िए, एमटीएस को दीजिए टाइम, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। खूब टाइम रहेगा और आप पढ़ते नहीं है तभी नौकरी नहीं लगेगी, और कम टाइम रहेगा अगर आप पढ़ने लगेंगे तो नौकरी लग जाएगी। टाइम का ज्यादा महत्व नहीं होता है, आप कितना स्टडी आवर बढ़ा के कम समय में भी आप पढ़ सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। तो अगर आपको पीवाईक्यू, आप घबराइए मत, सारी चीजें मेरे पास व्यवस्था है। आपको पीवाईक्यू, खाली एमटीएस का पीवाईक्यू बनाइएगा, ध्यान रखिए, बाहर मत बनाइएगा। एमटीएस का आपको मान लीजिए इस बार थोड़ा एडिक्विटी आ गया, कुछ चीजें तो बदलेगा भी ना। तो मान लीजिए इंग्लिश में क्या होता था, पहले नरेशन के क्वेश्चन नहीं आते थे एमटीएस के अंदर, हो सकता है इस बार नरेशन के क्वेश्चन आ जाए, तो आपको नरेशन पढ़ना भी तो पड़ेगा। वॉइस से क्वेश्चन नहीं आ सकते थे, हो सकता है वॉइस से इस बार क्वेश्चन आ जाए, तो पढ़ना भी तो पड़ेगा ना आपको। तो अगर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर एमटीएस इंग्लिश का पीवाईक्यू का 5 साल का मैं धज्जी उड़ा के दे दिया हूं। कहता रहा हूं, आप थक जाएंगे, इतने मैंने क्लासेस दी। आप जाके देखिए, पहले मेरे YouTube चैनल पे मी स्टार के प्लेलिस्ट में जाइए, थोड़ा पैसेंस रख के आप अंदर जाइएगा, आपको एक से एक फोल्डर दिखेगा, वहां पे मैराथन क्लास दिखेगा, 12-12 घंटे का 2,500 क्वेश्चन का मैराथन दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का, एमटीएस का, मैथ का भी दिया है, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ। आप वहां पे पीवाईक्यू वहां देखिए। अब आपकी बात है चैप्टर वाइज, चैप्टर कहां से पढ़ेंगे, तो मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, धज्जी उड़ा के रख देता हूँ। जो भी आप बैच लेंगे निश्चिंत हो जाएंगे, विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। 249-250 का बैच है, कहता हूं इंग्लिश से निश्चिंत कर दूंगा, निश्चिंत कर दूंगा, सीना ठोक के कहता हूं। आप मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, एसएससी एमटीएस का मेरा ये 2026 का बैच है, इसमें आपका 2025 भी कवर हो जाएगा। एक पंथ दो काज, डबल फायदा है, क्योंकि 2025 का सेशन लेट है, 2026 तो टाइम से हो जाएगा। अगर 1% मान लीजिए 2025 में आपका एग्जाम नहीं निकला, ईश्वर करे तो इसी बार हो जाए, हो सकता है मान लीजिए 1% चांस से तो ले सकते, नहीं हुआ तो 2026 तुरंत आपको तुरंत मौका मिलेगा, इसका टाइम से फॉर्म निकल जाएगा, तो आपको तो मौका है। तो एक ही बैच में आपका दोनों काम हो जाएगा। 249 रुपये में बैच मिलेगा, पूरा मैं कवर करवा के दूंगा, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबुलरी, एकदम चैप्टर वाइज सिस्टम से, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा मॉक टेस्ट, पूरा क्लोज टेस्ट, सारी चीजें। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, निश्चिंत रह जाइएगा। मेरा बैच लिए और इंग्लिश के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपको करना क्या है, जो मैंने इसमें क्लासेस दिया है, एक एक क्लास देख के एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, खुद से लिख करके हैंड रिटन क्लास नोट बनाइए। इंग्लिश को कभी पीडीएफ से मत पढ़िए, मैथ इंग्लिश वर्किंग पेपर होता है। जब आप कोई चीज को लिखते हैं ना, तो वो जो कंटेंट आपके माइंड में घुसता है वो हटिएगा नहीं जल्दी। इसमें खुद से एक नोट बनाइए, ठीक है, ये प्रैक्टिस वाला पेपर होता है। एक नोट फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा, जब एग्जाम होगा एग्जाम देने चले जाएगा, निश्चिंत रहिए। ऐसे ही मैथ का भी हमारा
पुराना बैच है 249 मिल जाएगा। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, रितेश झा ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे उस पर तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।